इवनिंग। मैं आप सबकी शालिमा। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली फ्रेंड्स सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए प्रीवियस पार्ट देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी निया होते हैं वो सिगरेट के कस लगाने की कोशिश कर रही होते हैं और वो लाइटर को जलाने की कोशिश कर ही रही होती हैं। तब तक हमारी शान में होती है, वो रोमांटर हो जाती है और ये करते हुए देख लेती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं हम आगे। तो हमारी जो शानवी होती हैं वो डांट रही होती हैं निया को और निया चुपचाप सुन रही होती हैं और कहती हैं कि मन ही मन सोच रही होती हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है गुस्से में भी। और वो चुपचाप सुनने जा रही होती है और हमारी शान में गुस्सा किए जा रही होती है। दिमाग नहीं है, इतना बड़ा दिमाग है, यूज़ कर लो, ऐसे चीज़ें नहीं करते हैं। और अभी तो ठीक हो, धीरे धीरे हो रहे हो, अभी अपना तबीयत ख़राब करने का ये तरीका ढूंढ लिया है। एक सांस में बहुत कुछ बोल जाती हैं और ऐसे ही उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हुए हमारी निया को और बहुत वरिड होती हैं और कहती हैं कि फिर अब कितनी अच्छा वरिड होते हुए फिर हमारी जो निया होती है कहती है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, आई एम सॉरी, तुम किसी काम के लिए कहती नहीं, मैं किस काम के लिए ही आऊँगी ना, ऐसा तो मैं आ नहीं सकती। बट हाँ, वो मैं ये पूछने के लिए आई थी कि हाँ कुछ पेन तो नहीं हो रहा। तो कहती है कि नहीं सब ठीक है। तो वो जाके सामने वाले सोफे पे बैठ जाती हैं और हाथ में एक बुक ले लेती हैं और वो ये सोच के बैठती हैं कि मैं जाऊंगी नहीं, यहीं पे बैठूंगी, वरना फिर से नया कुछ ना कुछ करेंगे और कहीं अभी तो ठीक हुई हैं फिर कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोच के वो बैठ जाती हैं। अदर ना उनको तो भैया प्यार हो बैठा हुआ रहता है शनि से। और शनि ऐसा होता है कि बस ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है और किसी न किसी तरह से अलग करना चाह रहा होता है निया और शानवी को। और वो ये सोचता है कि अभी क्या करना है मुझे। तो ऐसा होता है कि हमारे शानवी जो होते हैं वो इधर उधर बैठ गई होती हैं और हमारे नेहा देख रहे होते हैं उनको बड़े ध्यान से। इधर धनराज जी, सॉरी राघवेंद्र जी और सोनिया जी परेशान रहते हैं। सोनिया जी बोलती हैं कि अब तो शानवी शायद मान गई होगी तो नेहा को घर ले आते हैं। तो कहते हैं कि और वो कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, क्या पता, हम बस इतना चाहते हैं कि शानवी जो भी करे, वक्त ले रही है तो अच्छे से ले और जो भी फैसला ले जिस सोच के साथ ले फिर वो पीछे ना लौट पाए और हमारे नेहा के साथ खुशी खुशी घर आए। तो कहती है कि भगवान करे ऐसा हो, सोनिया जी बोलती हैं। और दर्शनी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है, कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा, दोनों को मैं कभी एक नहीं होने दूंगा। और फिर इधर
कपूर मैंशन में हमारी शानवी बैठे बैठे बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है और हमारी नेहा को जाना होता है वॉशरूम, तो वो नहीं उठाती हैं शानवी को, और वो धीरे धीरे कैसे भी करके उठती हैं और उठने की कोशिश करके जैसे ही बेड से यूँ खड़ा होने की कोशिश करती हैं वो गिर जाती हैं गिर जाती हैं और मतलब गिरती नहीं है, गिरने वाली होती है। तब तक हमारी जो शानवी होती हैं वो संभाल लेती हैं और उनको संभालते हुए कहती हैं कि फिर से एक बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आती और समझ में नहीं आती है, समझना नहीं चाहते हो या यहाँ पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। तो कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कहती कि नहीं ऐसे ही है, यहाँ पे गिर जाते कुछ हो जाता तो क्या करते हम, कैसे जीते, ऐसा उनके मुँह से निकल जाता। तो हमारे नेहा शानवी को देखने लगती हैं और कहती हैं कि थैंक यू शानवी। तो वो कहते हैं किस लिए। तो जब उनको अपने शब्दों का ध्यान आता है फिर वो नज़र झुका लेती है, फिर बातों को बदलती है। वो मैं आपको कहाँ जाना था, वो कहती है वॉशरूम, तो चलिए मैं लेके चलती हूँ, ऐसे बोलती हैं और उनको सहारा देती हुई उनको वॉशरूम तक लेके जाती हैं और कहती हैं कि हम मुझे आवाज़ दे देना आप। तो कहते हैं कि आप तुम वॉशरूम में भी, तो कहते हैं कि आपको हम वॉशरूम में बैठा कर चले आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो फिर ठीक है, वो जाती हैं और बैठाती हैं उनका पूरे ध्यान से और फिर बाहर आ जाती है। फिर जब शानवी को आवाज़ लगाती है नेहा, तो फिर वो अंदर आती है, फिर उनको संभाल के बिस्तर पर लेटाती हैं फिर, और ऐसे ही इनके दिन निकलने लगते हैं और धीरे धीरे नेहा ठीक भी होने लगती हैं और वो बहुत केयर के साथ शानवी बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं। रिकवर करने के बाद कहते हैं कि जो भी हो, कुछ भी हो, अब मैं शानवी को नहीं छोड़ सकती, ज़िंदगी और जान बन चुकी है मेरी और मैं इसको मना के ही रहूँगी। तो जैसे कि कहती हैं कि ये सारी कहानी वहीं ठीक होगी जहाँ से शुरू हुई थी, तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने की सोचती हैं। उस पार्टी में सबको बुलाने का सारा अरेंजमेंट करा देती हैं और अरेंजमेंट करने के बाद अपनी फैमिली को और उनकी फैमिली को सबको बुला लेती हैं। हना भी आती हैं, चंचल, उनके माता पिता, शनि, सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स जो भी उनके करीबी रिश्ते नातेदार सब आते हैं। तो इधर जो होते हैं कि अगर हमारी नेहा तैयार होती हैं वाइट सूट में, ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट
ब्लैक कोट, और एकदम उनका लुक एकदम ब्राइट आता है, एकदम उस पर मतलब बहुत अच्छी लगती है। और एक हाथ में वॉच और एक हाथ में फ़ोन, एकदम बालों को एकदम सेट करके पौनी किए हुए, और वो एक साड़ी भी मंगवाई रहती हैं जो कि उन्होंने ऑर्डर किया होता है शानवी के लिए, बट कहीं उनको कंफर्म नहीं होता है कि पता नहीं शानवी पहनेगी या नहीं, क्या पता उसको मेरी चीज़ अच्छी लगेगी भी नहीं, बट फिर भी एक उनके दिल में होप, एक उम्मीद होती है। तो इस वजह से तो उनकी जो मम्मी होती हैं नैना जी, उनके हाथों भिजवाती हैं कि देखो मॉम, मैंने ये शानवी के लिए मंगवाया था। तो बहुत एक प्यारा सा साड़ी होता है, उसका कलर ना रेड ना ब्लैक ना वाइट, लाइट ग्रीन होता है, और उसमें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई होती है। और वो डिज़ाइन को स्पेशली उन्होंने शानवी को सोच के ही डिज़ाइन करवाया होता है। एक्चुअली वो डिज़ाइनर साड़ी होती है। तो वो ले जाके देती है कि तो फिर कहती हैं कि तुम क्यों नहीं दे रही, तो कहती कि मॉम अगर मैं गई तो वो गुस्सा हो जाएगी, प्लीज़ आप दे दो। तो वो कहते ठीक है, तो वो जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करते कहते हैं। तो फिर हमारी शानवी पलटती हैं, वो एक सिंपल सा ड्रेस पहन के तैयार हुए रहते हैं। तो कहती हैं कि शानवी तुम ये ड्रेस पहनोगी पार्टी में, तो कहती हैं कि हाँ मॉम। तो कहती हैं कि नहीं तुम ये चेंज करो, ये पहनो। तो कहती हैं कि क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि बस मैंने कहा इसलिए। और वो जब ये कहती हैं तो फिर मजबूरन शानवी को वो साड़ी लेनी पड़ती है और चेंज करनी पड़ती है। तो कहती हैं कि चलो तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। तो कहते हैं ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। तो इधर हमारी शानवी जो होती हैं तैयार होती हैं, काजल, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, गले में हल्का पतला सा चेन, उसमें एक लॉकेट, हाथ में एक में चूड़ी, एक में वॉच, ओठ पे लाइट रेड शेड में लिपस्टिक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा होता है। जैसी नज़र हमारी नेहा की पड़ती है उन पे, शानवी के ऊपर, तो वक्त और नेहा का दिल दोनों ही थम से जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे भला की खूबसूरत दिल तो ऐसा कातिल हुआ है कि जान भी ले लो तो कोई गम ना हो। तो जैसे ही जो हमारी शानवी नीचे आती है सीढ़ियों से, तो हमारी नेहा सीढ़ियों पे चढ़ के अपना हाथ देती है। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है कि नेहा ऐसे, तो फिर वो थोड़ा सा सोच के फिर अपना हाथ नेहा के हाथ में दे देते हैं और सीढ़ियों से लेके आती है। तो पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग बातें
अपनी बातों में मशरूफ़। तो हमारी इधर नेहा स्टेज पे जाती हैं और कहती हैं कि सुनिए सुनिए सुनिए। तो सब लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐना जाती है और ऐना कहती है कि क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, कुछ गलतियों को सुधारना है ना, मैं बस वही सुधार रही हूँ, माफ़ करना ना करना शानवी के ऊपर है। तो कहती हैं कि तुम इस बात के लिए श्योर हो ना। तो कहती हैं कि हाँ, अभी तक तो नहीं थे बट अब हो गया है, शानवी के बिना कुछ नहीं। तो ऐसा होता है कि हमारी जो शानवी होती है वो ध्यान से सुन रही होती है कि नेहा क्या कह रही है। तो कहती हैं कि मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिस कहानी में नफ़रत और दुख, झूठ, फरेब के अलावा कुछ नहीं है। तो वो पूरी कहानी बताती है जिसमें सब सुनते हैं उस बात को और फिर वो अपने घुटनों पे ऐसे बातें करते हुए घुटनों पे आके शानवी के सामने अपना सर झुका के बैठ जाती हैं। कहती हैं कि शानवी, तुम जो करना चाहो तुम कर सकती हो, तुम्हारे किसी भी चीज़ का मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया है, बट तुम्हारी फैमिली ने मुझे खुले बाहों से अपनाया है। और ऐसा कह के उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं कि बस इतना ही कहना चाहूँगी, ये दिल ना था, ये दिल ना था कि दर्द से भरे, ये दिल ना था कि ये दर्द से भरे, ये कहानी ना थी जो नफ़रत से चले। वक्त ने ऐसा मोड़ दिखाया है, वक्त ने ऐसा मोड़ दिखाया है, बस आग में जलते रहे और दर्द भी ना हुआ। तो ऐसा बोल के वो रोने लगती हैं हमारे शानवी के सामने नेहा। और ये सब हमारी नेहा को देख के शानवी की आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं। फिर उनकी 2 लाइन ऐसे निकलती हैं उनके मुंह से कि ख्वाहिश ना थी तुझे पाने की, ख्वाहिश ना थी तुझे पाने की, ना अपना बनाने की, बस टूट रहे थे हम और जुड़ने का मौका मिल गया, जुड़ने का मौका मिल गया। अब तू ना तोड़ ऐसे मुझे कि जुड़ ना सकूं कभी, ना जुड़ सकूं कभी। और अपने दोनों हाथों को जोड़ के नेहा के हाथों पे उनके आंसू बह रहे होते हैं, टपक रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी शानवी सुन रही होती हैं। उनका दुख, उनका दर्द, उनके लफ्ज़, उनके हर एक शब्द में एक कहानी होती है, एक दर्द होता है जो वो सिर्फ शानवी से बांटना चाहती हैं। और कहती हैं कि क्या शानवी तुम मुझे माफ़ करोगी मेरी सारी गलतियों के लिए, और क्या फिर तुम मुझे फिर से अपनाओगी, क्या वही प्यार दिखाओगी तो
देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देन थैंक यू, गुड नाइट।